बोले इस पे तो कभी विचार नहीं हुआ है। हाँ ये है, सुन्नी बोले देवबंदियों की मस्जिद में नमाज नहीं होगी, देवबंदी बोले इनकी मस्जिद में नमाज नहीं होगी। इस पे विचार हुआ, इस पे विचार नहीं हुआ कि नमाज का मकसद क्या है। बोले 1 लाख रुपए ज़कात देते हैं मदरसे में, तो वो मदरसे वाले तो आएंगे नहीं क़यामत वाले दिन तुम्हारे साथ। बोले हजरत हम तो मस्जिद में कारपेट बिछाते हैं, फिर पूरे मोहल्ले को बता के आते कि इस दफा पठान जी ने कारपेट बिछाए, इस दफा अंसारी साहब ने, इस दफा मेमन भाई ने, इस दफा पटेल साहब ने, तो मोहल्ले वाले तो आएंगे नहीं साथ में। अच्छा बोला इस बात पर तो कभी चर्चा ही नहीं हुई आपस में, चर्चा किस पे होती रही? तो बोले शबे बारात को घास उखाड़ना जायज है कि नहीं जायज कब्रिस्तान में? बोले ईसा अलैहिस्सलाम कितनी देर में पैदा हो गए थे? मसाइल देखिए जिन पर गुफ्तगू हो रही है। जो बुनियादी बातें हैं उन पर गुफ्तगू नहीं है, जो गैर जरूरी बातें उन पर एक दूसरे पर तनकीद। अब पूछो अच्छे अच्छे लोगों को, मेरे पास 2 लोग बैठे, इनको तो पता है, तुम्हें पता है? नहीं पता हो। अब इनको मैं पूछता हूं, ये बोलते नहीं। क्या नाम क्या आपका? अकरम भाई। ये बाकी सब भी अकरम ही है, मजाक नहीं। सुनो, हाफिज साहब बैठे हैं हमारे पास। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में जब नमाज की फर्जियत का ऐलान किया तो अल्लाह करीम ने नमाज की वजह तस्मिया साथ में बयान की। हजरत कहा ना इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकिर। फरमाया मुसलमानों, हमने तो नमाज सिर्फ तुम पर इसलिए फर्ज कर दी गई है ताकि तुम आज से गंदे काम करने छोड़ दो, अच्छे काम करने छोड़ दो। आपने कहा कि नमाज सिर्फ इबादत है, अल्लाह ने कहा इबादत नहीं, तुमको अच्छा बनाने का मकसद है नमाज का। अब एक बंदा नमाज भी पढ़ता है और ठगी भी मारता है, इसका मतलब वो ठग है, नमाजी नहीं। एक बंदा नमाज पढ़ता है, वो बेटी की तरफ जिना की निगाह से देखता है, इसका मतलब वो बेईमान है, वो नमाजी नहीं है। और बेटी वो नहीं जो सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदारी की, तुम्हारे मजहब से ताल्लुक रखती हो। कोई भी बेटी, अगर कोई गैर मुस्लिम की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, अगर तुम उस पर गंदी निगाहें डालते हो खड़े होके और फिर मस्जिद में आके नमाज पढ़ते हो, ये नमाज हो नहीं रही है, क्योंकि तुम उस बेटी के ऊपर जिना का इरादा लेके घर के होगी कैसे भाई? अब मिसाल के तौर पे ये पंडाल सब कुछ लगाता, आप लोग नहीं आते, मैं नहीं आता, तो इसका मतलब मकसद पे नहीं उतरे। आप कार में बैठ जाओ, वो चले ही नहीं, कि दिल्ली जाना चल ही नहीं रही, तो इसका मतलब मकसद तक नहीं पहुंच रही। तो वो क्या नमाज है जो आपको जिना से ना रोकती हो? वो क्या नमाज है जो चोरी से ना रोके? वो क्या नमाज है जो झूठ बोलने से रोके? वो क्या नमाज है जो माँ बाप की बदखुल्की से ना रोके? वो कौन सी नमाज है जो बीवी से बदतमीजी से ना रोके? इसका मतलब नमाज तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज हो नहीं। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को हमने पूछा, हजरत अगर वो नमाज भी पढ़ता हो, बंदा गुनाह भी करता हो, फिर क्या करना चाहिए? फरमाया बेटा और अच्छी तरह नमाज पढ़ो, उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हारे गुनाहों को रोक नहीं देती है। आपने सुना तो होगा ना, वो न्याज देनी चाहिए। अब इसमें भी फतवा ले आओगे भी न्याज देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं उस न्याज की बात करता हूं जो नमाजियों के लिए कही। हजरत साहब में बैठे हैं कारी साहब, अराईत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। कुरान ने कहा कि नमाज पढ़ते हो, सजदे करते हो लंबे लंबे, लेकिन गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालते। फवैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया तबाह हो गई इनकी नमाजें, बर्बाद हो गई इनकी सलात, क्योंकि ये गरीब को नहीं पूछते, ये सिर्फ नमाज पढ़ते हैं। बोले हम तो नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के बंदे, किस नमाज की बातें कर रहे हो जो अपने मकसद तक नहीं पहुंचती?
जो अपने हुसूल तक नहीं पहुंचती, आप उस नमाज की बात करते हैं। बोले हम तो नमाजी बन गए। अच्छा, आप नमाजी हैं तो अपने क्या माँ बाप से मिलते तो ये दोनों कंधों को ऐसे दबाते हो? कुरान ने कहा कि जब अपने माँ बाप से मिलने जाओ तो अपने कंधों को झुका लो, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर अल्लाह ने किसी को दिया तो वालिदैन को अता फरमाया। बोले नहीं। कईयों से पूछते हैं करोड़ों रुपया मस्जिद में लगाया है तो भाई मस्जिद क्यों बनाई है? अकरम भाई, मस्जिद क्यों बनाई है? नमाज घर पे नहीं हो सकती क्या? लोकल मुफ्ती सब बताओ भाई। नमाज तो अगर आप कभी मस्जिद में नहीं जाते, कई बार लेट होते फजर की, घर पे नहीं पढ़ लेते? जब रात को लेट आते हैं तो ईशा की नमाज घर पे नहीं पढ़ लेते? जब जमात निकल जाती है तो जोहर असर घर पे नहीं पढ़ लेते? जब सफर पे होते हैं तो कार रोक के नहीं पढ़ लेते? ट्रेन में होते हैं वहां नहीं पढ़ लेते? फिर मस्जिद क्यों बनाई? नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म फरमाइए। फरमाया मस्जिद बनानी है। पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम से पूछा या रसूलुल्लाह मस्जिद क्यों बनानी है? फरमाया ताकि हम यहाँ जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। मुसलमानों, अगर मकसद इस्लाम का नहीं याद रहेगा तो नीचे से खिसक जाएगी जमीन। अल्लाह फरमाते इल्ला तनफिरु युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। ये फतूर है ना दिमाग में कि मेमन नहीं होते, पटेल नहीं होते, पठान नहीं होते, अंसारी नहीं होते, कुरैशी नहीं होते, तो कौन दीन को चलाता? अल्लाह फरमाते हो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तज़ुर्रू शैया। फरमाते फिर हम तो तुम्हारी जगह किसी और कौम को इस्लाम की दौलत दे देते और तुम इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या फरमाया कि मस्जिद इसलिए बनाई ताकि जमात से नमाज पढ़नी है। किसी ने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जमात से नमाज किस तरह? फरमाया मेरे सहाबा कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ लग कर नमाज पढ़ेंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा जोड़ने से क्या होगा? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएंगे।